श्लोक नंबर 60। ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार। अन्य विवाह करना, नंगकीड़ा बिटप विपुल तृषः इत्वरीका गमनम चास्मरस्य पंच व्यतिचारः। अन्य विवाह करणा, नंगकीड़ः विटप विपुल तृषः इत्वरिका गमनं चास्मरस्य पंच व्यतिचारः। पहला शब्द है अन्य विवाह करण, दूसरा शब्द है अनंग कीड़ा, तीसरा विटप, चौथा विपुल तृषा और पांचवा इत्वरिका गमनम। आइए देखते हैं। अन्य विवाह करना, दूसरा अनंग कीड़ा, बिटप और विपुल तृषा, च और इत्वरिका गमनम, इत्वरिका गमन, एते ये पंच पांच आश्मरस्य ब्रह्मचर्यानुव्रत के व्यतिचारः अतिचार संति हैं। पहला शब्द है अन्य विवाह करण, दूसरों के अर्थात अपने और अपने आश्रितों को छोड़कर अन्य के विवाह में सहयोग देना। कई महापुरुष क्या करते, अपने साथ जेब में 2 कुंडलियां लिख के रख के घूमते। क्या करते, जहां जो मिला आदान प्रदान कर ली, आओ लाओ, हाँ हमारी नज़र में एक लड़का बहुत अच्छा है, उसकी शादी करा देते। अगर व्रती है तो ब्रह्मचर्यानुव्रत का धारी है तो ये काम नहीं करेगा। फिर दूसरी बात कहते, स्वाभाविक अंगों को छोड़ अन्य अंगों द्वारा काम कीड़ा करना, इसे कहते हैं अनंग कीड़ा। फिर तीसरे नंबर पर कहते हैं विटप। विटप क्या है, तो शरीर तथा शब्दों से कुचेष्टा करना। चौथा विपुल तृषा, काम भोग की अदम्य लालसा रखना। और पांचवा कहते हैं इत्वरिका गमन। इत्वरिका गमन, काम भोग, ये व्यभिचारिणी, इत्वरिका शब्द का अर्थ होता है व्यभिचारिणी, जिनका चरित्र ठीक नहीं है, ऐसे स्त्रियों के यहाँ आना जाना करना। तो व्यभिचारिणी स्त्रियों के घर आना जाना, ये ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। पहला अन्य विवाह करना, अर्थात दूसरों का विवाह कराना, अपने और अपने आश्रितों को छोड़कर अन्य किसी का विवाह नहीं कराना। दूसरा अनंग कीड़ा, जो काम भोग के निश्चित अंग हैं उन्हें छोड़कर अन्य अंग कीड़ाएँ करना। फिर विटप, अर्थात शब्द व शरीर से कुचेष्टाएँ करना, गलत प्रवृत्ति करना। विपुल तृषा, काम भोग की बहुत तीव्र लालसा का होना। और इत्वरिका गमन में, इत्वरिका शब्द का अर्थ है जिसका चारित्र ठीक नहीं है, ऐसी व्यभिचारिणी। इसके लिए 2 प्रकार के शब्द भगवान उमा स्वामी महाराज ने दिए हैं, एक परिग्रहीता और एक अपरिग्रहीता। जिसका कोई स्वामी हो, शादीशुदा हो या पिता के आश्रित हो, ऐसी भी यदि चरित्रहीन स्त्री है तो त्यागने योग्य है। और दूसरा अपरिग्रहीता, जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसकी शादी ना हुई हो, पति की मृत्यु हो गई हो, विधवा हो या सधवा हो, अनेक प्रकार की जितनी भी स्थितियां हैं उन सब में पर स्त्री से निर्वृत्ति हो। इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन यह है कि वह स्वयं तो चरित्र से निष्ठ है, अच्छा है, धर्मात्मा है आदि, लेकिन सामने वाले के चरित्र में कुछ प्रकार की खोटी प्रवृत्तियां होने से लोक अपवाद का भय रहता है। आप व्रती हैं, इसलिए लोक अपवाद को प्राप्त ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखने से इस प्रकार की स्त्रियों से समुचित दूरी बनाकर रखना है, ऐसा आचार्य का आदेश है।